समाजवादी विजय रथ भी चलाना है। मैं जो जन समर्थन देख रहा हूं, जो जन समर्थन हमें दिखाई दे रहा है और जो जन सैलाब हमें दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। इनके प्रत्याशियों को आपने देखा होगा, आजकल इनके प्रत्याशी माफी मांगते घूम रहे हैं। जब से पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे चरण का चुनाव खत्म हुआ है, आपने इनके प्रत्याशियों को देखा होगा कि कुछ लोग मंच पे दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। और अभी एक बीजेपी का प्रत्याशी हमने देखा, और आप लोगों को भी जानकारी हो गई होगी कि कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा था। और कल एक प्रत्याशी को देखा कि वो तेल मालिश कर करके माफी मांग करके वोट मांग रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग सर पे चंपी भी लगाएंगे तब भी इनको माफ करने वाला नहीं है। बताओ, इन्हें माफ तो नहीं करोगे? कहने को तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बताओ इनके नेता झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इन्होंने किसानों से कहा कि उनकी सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आप में से बताओ किसान भाइयों, कितनों की आय दोगुनी हो गई इनकी सरकार में? और जब आप खाद लेने गए होगे तो आपको खाद भी नहीं मिली, और जब खाद की बोरी आप घर पे लेके आए होगे तो बताओ उनके 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीएपी नहीं मिली, और बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि ये महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इस बार अगर गलती हो गई तो अभी तो ये बोरी में से 5 किलो की चोरी कर रहे हैं, दोबारा सरकार में आ गए तो 10 किलो की चोरी करेंगे। और ये पेट्रोल जो अभी 100 के पार है, इनकी सरकार बन गई तो 200 पार हो जाएगा। बताओ इन्होंने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बीजेपी के लोग बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी। ये बोरी में जो चोरी हो रही है वो पता नहीं कहां से सीखे होंगे। लेकिन हमारे साथियों, बताओ, आपने कभी पार्ले जी के बिस्किट को पैकेट को देखा? पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो आप लोग। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं बाबा मुख्यमंत्री जी? 5 साल इन्हें मौका दिया, बताओ नौजवानों आपके लिए क्या किया? हमारे शिक्षा मित्र के भाइयों, 5 साल और इंतजार करोगे? आपको धोखा दिया इन्होंने कि नहीं दिया? ये बीएड टेट वाले लोग, बताओ आपको धोखा मिला कि नहीं मिला? 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम गर्मी निकाल देंगे, और जब से वोट पड़े हैं और आज का भी वोट पड़ गया है, आप देख लेना इनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ जाएंगे। और इतने ठंडे पड़ गए हैं
कि भाजपा के नेताओं ने अपनी गाड़ी से झंडे उतार लिए हैं, घरों से झंडे उतर गए हैं, और इनके बूथों पे जाकर के देखो आजकल भूत नाच रहे हैं। ये हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? और बाबा जी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। इनके भाषण सुने होंगे आपने, ये कह रहे हैं 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से इन्होंने 12 बजे सो के उठने की बात की है, हमने भी इनके घर पर नजर रखना शुरू कर दिया है। ये हमारे मंत्री रहे शंकरलाल मांझी जी जानते होंगे, हमारा घर और बाबा जी मुख्यमंत्री जी का घर बगल बगल में है, केवल दीवार एक है, और आजकल मैं शाम को देखता हूं तो धुआं उड़ता नजर आता है। और अभी कुछ दिन पहले कुछ पुताई वाले जा रहे थे उनके घर पे, मुख्यमंत्री आवास में पुताई वाले जा रहे थे। मैंने उन्हें रोक करके पूछा, पुताई वालों कहां जा रहे हो? तो बता रहे थे कि वो जो धुएं के काले धब्बे लग गए उनको हम पोतने जा रहे हैं। बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये जो गर्मी निकाल रहे थे, कल भी मैंने कार्यक्रम देखा महाराजगंज का, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था कल भी, और उसके बाद गोरखपुर कार्यक्रम दिया। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम गोरखपुर में कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ। मुझे तो ये लगता है कि इस बार गोरखपुर वाले ही बाबा जी की भाप निकाल देंगे। और मैं नौजवानों से कह के जा रहा हूं कि 3 साल से आप भर्ती का इंतजार कर रहे हो, ये भर्ती देखना चाहते थे और वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी तक भर्ती नहीं हुई है। हम नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जो गर्मी निकालने वाले उनको बता के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकालने का काम सरकार में होगा। न केवल फौज में भर्ती, बल्कि पुलिस में भी नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये बीजेपी वाले बहुत ABCD पढ़ रहे हैं आजकल, ABCD पढ़ रहे हैं इनके नेता। कभी कहते हैं A फॉर ये, B फॉर ये, Z फॉर ये, N फॉर ये। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि जनता इस बार इनकी XYZ कर देगी। और ये जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं, हम उन्हें हिंदी सिखाना चाहते हैं कि काका गए हैं तो बाबा जी भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। बताओ तीनों काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? ये वो काले कानून थे, अगर लागू हो जाते तो हमारे किसानों की जमीन छिन जाती, हमारे किसानों को खेती अपने खेत में नहीं कर पाते, बाहर के लोग आते और पूरी खेती छीन लेते, आने वाली पीढ़ी को मजदूर बनना पड़ता। इसीलिए हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे। और न केवल उत्तर प्रदेश के किसानों ने आंदोलन किया, बल्कि पंजाब, हरियाणा और देश के किसानों ने आंदोलन कर करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। काले कानून चले गए, हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। हम इन बीजेपी के लोगों को कहना चाहते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे, तब भी किसान और नौजवान माफ करने वाला नहीं है। बताओ माफ तो नहीं कर दोगे? जिन्होंने 5 साल धोखा दिया उन्हें माफ तो नहीं कर दोगे? ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी देवरिया में सुन रहे थे कि बड़े बड़े बातें कह रहे हैं कि हम परिवारवादी लोग, घोर परिवारवादी लोग।
ये बड़े बड़े नेता जो आ रहे हैं दूर दूर से, वो ये कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी, हम लोगों को कह रहे हैं घोर परिवारवादी। वो पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का ख्याल नहीं रखते। ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, हम समाजवादियों पे आरोप लगा रहे हैं। हम अपने दलित, पिछड़े, अति पिछड़े तमाम लोगों को पूछना चाहते हैं कि बताओ, सरकार आपकी थी, आपने इस समाज से कितने आईएएस बना दिए, कितने पीसीएस बना दिए? और पता कर लो, इन्होंने नया तरीका निकाला है, इन्होंने नया तरीका निकाला है अपने कार्यकर्ताओं को आईएएस बनाने का। जो आईएएस बनाए जा रहे हैं दिल्ली में, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है। बताओ, 60 के लगभग आईएएस बना दिए कि नहीं बना दिए? बताओ, आपके बीच का कौन है? कोई है आपके बीच में? आपके बीच का नहीं है कोई भी। और अब ये तैयारी कर रहे हैं कि यूपी में भी पीसीएस बना देंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अपने वोट की ताकत से इनको सबक सिखाने का काम करना। और ये लोग जो जातियों में कभी कभी झगड़ा कराते हैं, कहते हैं कि ये जाति इतनी है, ये जाति इतनी है, ये है ही नहीं, कई जातियों की कोई गिनती नहीं है। इसलिए न केवल समाजवादी पार्टी, बहुत सारे दल जो हमारे साथ आए हैं, वो सब चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना हो जाएगी तो सरकार को आसानी होगी जाति के हिसाब से लोगों की मदद करने के लिए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहला फैसला होगा कि जाति जनगणना करा करके जाति के हिसाब से लोगों का सहयोग और मदद करने का काम, और उनको आबादी के हिसाब से मदद करने का काम होगा। बताओ, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये हमारे शुभचिंतक हैं बीजेपी वाले, तो बताओ जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? क्या डर लग रहा है कि जाति जनगणना हो जाएगी? तो ये डरे हुए हैं क्योंकि जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही जाति जनगणना होगी सबको अपनी अपनी सच्चाई पता लग जाएगी। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं कि हमारे मंत्री जी आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, शंखलाल माझी जी, शंखलाल माझी जी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम मंच के लोगों से भी कह रहे हैं कि इनकी मदद करो और सरकार बनाओ, और अपनी जनता से भी कह रहे हैं कि इनकी मदद करो। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि विकास में आपका क्षेत्र पीछे नहीं रहेगा। हम शंखलाल जी के माध्यम से आपके क्षेत्र का विकास कराने का काम करेंगे। और मैं ये भी भरोसा दिलाता हूं कि 17 जातियों का इन्होंने बहुत संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है। आने वाले समय में अगर हमें जनगणना कर करके उनको जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उनका सम्मान देना पड़ेगा, तो हम सम्मान देने का काम भी करेंगे। वहीं जब कभी भी हक और सम्मान की लड़ाई थी, तो मुझे याद है कि शंखलाल माझी जी ने हक और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। लगातार हक और सम्मान की लड़ाई लड़ाने में और हमारी मदद करने में इन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। लोग कहने लगे हैं बाहरी है, लोग कहते बाहरी है, बाहरी तो बाबा जी हैं। बताओ, हैं बाहर करके नहीं है बाबा जी? ये तो हमारे घर के हैं, ये तो हमारी नाव को निकाल देंगे, पार कर देंगे। बताओ, हमारी नाव को पार करोगे कि नहीं कराओगे? वो तो बाहर के हैं, कहां के हैं बताओ आप? और जो घोर परिवारवादी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि अगर बाबा मुख्यमंत्री जो आज जिस जगह बैठे हैं, अगर इनके रिश्तेदार न वहां बैठे होते तो शायद इन्हें वो भी सम्मान नहीं मिलता। अगर कोई परिवारवादी है तो भारतीय जनता पार्टी के
बाबा मुख्यमंत्री जो मठ में बैठे हैं वो भी परिवारवादी हैं। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने का चुनाव है। ये चुनाव बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है। ये चुनाव जहां लोकतंत्र को बचाने का है, वहीं संविधान हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा उसके लिए भी चुनाव है। इसलिए हम अपने आदरणीय बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, किसान भाइयों से मदद मांगने आए हैं और सहयोग मांगने आए हैं कि ये केवल एक चुनाव विधायक बनाने का नहीं है, ये चुनाव सरकार बनाने का है। इसलिए सरकार बनाने में मदद करो। और न केवल आपकी उम्मीद है कि सरकार काम करेगी, बल्कि हमारे बेटे शिक्षा मित्र जानते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो इनको भी सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इनको याद होगा जिस समय समाजवादी सरकार थी, इनको सम्मान देने का काम हम लोगों ने किया था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इनका सम्मान छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा के लोगों ने इनका सम्मान छीना है। हम अपने शिक्षा मित्रों कह के जा रहे हैं, सरकार बनवाओ, अपना बूथ जितवाओ, आपको दोबारा सम्मान कर करके नौकरी देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे, सरकार ने सुनाई नहीं, अनदेखी कर दी, कोई मदद नहीं की। यहां जितने लोग खड़े हैं, बैठे हैं, वो जानते होंगे 3 साल में बताओ हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई। आज कोई पढ़ाई कराने के लिए तैयार नहीं, उनका भविष्य कैसे बनेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं